बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की पार्टी के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने बैठकर हमारे साथ फार्मूला तय किया और उस फार्मूले में ये डिसाइड हुआ कि 5 सीटों पे हम कंटेस्ट करेंगे, बाकी से हम विड्रॉ कर लेंगे, और 6 सीटों पे वो कंटेस्ट करेंगे, बाकी से वो विड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पूरा मामला हो रहा है, अगर तो ये अकॉर्डिंग टू द नंबर होता कि जिस तरह पंजाब असम्बली में हुआ कि जितने नंबर बनते थे सीट एडजस्टमेंट होगी थी, उसके हिसाब से आपको जो है वो मिल रहा हो। अब फैसल करीम कुंडी साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा देखें आप तो बड़े दावे कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पहले मैंने उनको फ़ोन किया ना, इस सारी गुफ्तगू आने के बाद 2 मरतबा मेरी बात हुई, एक अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि देखें सुबह जो है ना ये लोग विड्रॉ कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस, बड़े कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे, आप देखते जाएं कमाल, ये लोग सारे के सारे बिला मुकाबला गो डाउन, झुक जाएंगे, कोई मसला नहीं है। फिर मेरी खुर्रम-ज़ेशान साहब से बात हुई, जो मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि अब मैं अपना फ़ोन पावर ऑफ करने लगा हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे पार्टी के बहुत सारे लोग फ़ोन कर करके कन्विंस कर रहे हैं, कह रहे हैं, दोस्तों के ज़रिए कहलवा रहे हैं, मेरे अहबाब के ज़रिए कहलवा रहे हैं कि चल मान जाएं। क्योंकि मैंने नहीं मानना, लिहाजा मैंने अब फैसला किया कि मैं अब अपना फ़ोन पावर ऑफ कर रहा हूँ। सही। अब फैसल करीम कुंडी साहब को मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, तो उनसे मेरी दोबारा बात हुई। मैंने कहा कि देखें ये मेरी बात हुई है, तो आप अभी भी कायम हैं? उन्होंने कहा इस पे आप सुबह 10 बजे मेरे से फ़ोन पे बात करें। सुबह 10 बजे तक तहरीक इंसाफ हर चीज़ मैनेज कर चुकी होगी और इनके लिए, और ये साहब जो हैं ये भी, यानी गंडापुर साहब सारी मैनेजमेंट करेंगे अपोजिशन के लिए। अब कौन मैनेजमेंट करेगा, कौन कन्विंस करेगा, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन साथ में मेरी खैबर पख्तूनख्वा में ही जो अपोजिशन है, अपोजिशन के लोगों में से एक इंतहाई अहम शख्सियत जो इस तमाम मामले में इन्वॉल्व है, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा कि अच्छा ये कैसे दावा कर दिया फैसल करीम कुंडी ने, ये कैसे कह सकते हैं वो कि हम 6-7 मुंतखब करवा लेंगे? उन्होंने कहा रात बाकी है, बात बाकी है। मैंने कहा इस रात के अंधेरे में बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो जो है ना, आज की रात बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की रात वाकई बड़ी कातिल है। फिर उन्होंने कहा कि जो नकवी भाई तहज्जुद के बाद ना मंडी लगेगी यार। मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ, देखिए मजहब भी कितने माशाल्लाह से, तहज्जुद के बाद मंडी लगेगी और फिर ईमान के ज़मीर के बहुत सारी चीज़ों के सौदे होंगे। हैरानकुन तौर पे शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया। शेर अफजल मरवत का जो ट्वीट है वो यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ मरवत साहब क्या कह रहे हैं। मरवत साहब समझा रहे हैं कि पीटीआई उम्मीदवारान ने सेनेट से दरख्वास्त है कि पार्टी हिदायत पर अमल करते हुए दस्तबरदार हो जाएं। आपकी ये कुर्बानी मुराद सईद के लिए राह हमवार करेगी, जो मुकाबले की सूरत में संजीदा खतरात से दो चार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वो नंबर 1 पोजीशन पे है, सारे उनके हमायती हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर गेम ये, उनके कहने का मतलब ये है, ये हो सकता है कि क्योंकि मुराद सईद रूपोश है और क्योंकि मुराद सईद ने अभी सामने नहीं आना, और क्योंकि मुराद सईद ने अगर इलेक्ट हो भी जाते हैं तो इसहाक डार जिस तरीके से लंदन बैठे रहे थे तो मुराद सईद रूपोश रहेंगे, तो उनकी सीट क्योंकि मानी नहीं रखती, तो बहुत सारे लोग अंदर से इधर उधर हो सकते हैं और किसी और को उसकी जगह इलेक्ट करवाया जा सकता है। सही। और उनका वोट जो है, जो उनको डलने वाला वोट है, ये बात मैंने फिर खुर्रम-ज़ेशान से पूछी। मैंने कहा कि ये क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने कहा देखें मेरी बात सुने, 92 अराकीन के साथ अगर पीटीआई मुराद सईद को भी इलेक्ट नहीं करवाती और नहीं करवा पाती, तो फिर तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि मैं ये इलेक्शन लड़के ये बात दिखाऊं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, फिर इस सारे मामले में देखें जो तरतीब बनी थी ना कि सुबह के वक्त इतवार को रहमान बाबा हॉल में पहुंचने का सबको कह दी जी। अब रहमान बाबा हॉल में तकरीबन 60 के करीब MPs जी मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सही। मोर और लेस, 2 कम 2 ज़्यादा कर लें, क्योंकि हेड काउंट नहीं हुआ, मोर और लेस इतने थे। खबरें चली कि अली अमीन गंडापुर ने उसकी सदारत की, अली अमीन गंडापुर ने नहीं की।
पार्लिमानी पार्टी की सदारत जो है वो की अकबर साहब, सही, जो चीफ विप हैं, जी जी, उन्होंने की अकबर अयूब, उन्होंने सदारत की और वहाँ पर जो मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, तमाम के तमाम ने, किसी ने ये नहीं कहा कि हम इनको वोट दे देंगे, खुर्रम ज़ीशान को या इरफान सलीम को या आयशा बानो को या किसी और को, ये नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि ये जो लिस्ट आई है ये ज़्यादती है पीटीआई के वर्कर्स के साथ, सही, ये लिस्ट दुरुस्त नहीं, इशारा दे दिया, ये बात कही गई। 30 लोग एब्सेंट थे उसमें। थोड़ी देर पहले जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें भी लोग एब्सेंट, 10 से 12 एयरवाई न्यूज़ ने चलाया। हाँ, अब वो लोग भी एब्सेंट हैं, लेकिन उन एब्सेंटीज को ये समझा नहीं जा सकता। उनमें से 2 ऐसे हैं जो कभी भी नहीं आते पार्लिमानी पार्टी के इजलास जी, एक तारिक रियानी है, एक वो शकील खान, वो कभी भी नहीं आते पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, उनके गंडापुर से इख्तलाफात। फिर एक साहब है, उनके बारे में कहा गया है कि वो गालिबन बरतानिया में मौजूद है। अच्छा। एक हैं जो उम्रे के लिए सऊदी अरब मौजूद है, तो दे आर नॉट देयर इन एनी केस। सही। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 19 MPs के ऊपर अगर एक जनरल सेनेटर बनता है 92 के साथ, उनको 3 MPs की हिमायत चाहिए जिससे वो अपनी 5 जनरल नशिस्तें आउट ऑफ 7 कर सकते हैं। 95 के ऊपर 5 सेनेटर ने बनना है। सही। तो तहरीक इंसाफ इज जस्ट 3 वोट्स अवे। दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड इज 16 वोट्स अवे। ये जनरल नशिस्त में से उनके पास खींचने का, तो ये उठा के तश्तरी में आपने उनको दे दी जिन्होंने आपकी सीटें गस्ब की हैं। आपके ख्याल में आपने तो यही कहा है, इसकी वजह इसके लिए कोई आपको समझ आती है कि ये क्यों किया जाएगा? आपको 3 वोट इजाफी दरकार है, उनको 16 वोट इजाफी दरकार हैं, तो आप एक जनरल नशिस्त क्यों छोड़ेंगे? उसकी वजह लामहला यही है कि गंडापुर साहब इमरान खान की दी हुई अमानत में खयानत तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसको संभाल नहीं पाए। सही। कि आपने वो जो MPs इमरान खान के नाम पे इलेक्शन जीत कर KP असेंबली में पहुंचे थे, आपने उनको राजीबाजी नहीं रखा। वो आपके साथ मुतमईन नहीं है, या वो लॉयलिस्ट नहीं है, और वो अंडरहैंड डील करके, या वो इन्हें लॉयलिस्ट नहीं समझते, या आपकी नाराजगी में या आपको नीचा दिखाने के लिए एब्सोल्युटली कोई काम कर सकते हैं। गंडापुर साहब ने एक एफर्ट तो की, 27 पार्लिमानी ओहदे उन्होंने दिए, 1-to-1 मुलाकातें, 1.5 घंटे की मुलाकातें की, उनसे उनके ग्रीवेंसेस पूछे, उनसे उन फंड्स की यकीन दहानी करवाई। लेकिन आज 10 बजे तक मैं गोइंग बाय द स्टेटमेंट्स, मैं तो कोट एंड कोट बता रहा हूँ, सिवाय एक शख्स जिससे मेरी बात हुई है, जिनका मैं नाम नहीं लिया, बाकी तो मेरी ऑन द रिकॉर्ड बात हुई है। अब इरफान सलीम साहब से जो मेरी बात होती रही, वो आखिरी वक्त तक तो जो मेरी बात हुई थी वो इंटैक्ट थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह होता है ना, ओवर माई डेड बॉडी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ में जाहिर है कि और हुकूमतें जो होती हैं उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, किसी को भी ट्विस्ट करने के लिए, देने के लिए भी होता है, लेने के लिए भी बहुत होता है। वही ना, फलां केस होता है, फलां केस होता है, माजी का फलां केस होता है, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अब किसी को, अपने बंदे को इवेंचुअली अगर ये खुलता है कि वो दबाव डालकर विड्रॉ करवाया गया है, जिस दबाव पे आप रोते हैं कि आपके ऊपर रियासत ने डाला है। बिल्कुल सही। आप यही दबाव डालते हैं ना कि नून लीग ने, रियासती इदारों ने, अदालत ने, फलाने ने गैंग अप करके हमारे साथ ये किया, फलां बंदे से पार्टी छुड़वा दी, या फलां बंदे से इलेक्शन और फलां बंदे से कागजात नामजदगी। अगर इवेंचुअली ये सामने आ जाती है बात कि आपने भी वही दबाव डाल के किया है, तो फिर आपसे सवाल ये होगा ना कि आप में और उनमें फिर फर्क क्या है? फिर आप किस चीज़ की, कौन से यूटोपिया में आप लोगों को लेके जा रहे हैं? तो इस वक्त जाहिर है कि गड़बड़ बहुत है, और इट्स एनीबडीज गेस। इरफान साहब के मुताबिक 25 लोग, जो इन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि 25 लोगों ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा कि हम आपके साथ खड़े, जो वोट डालते वक्त नहीं खड़े। 25 पे जो है वो 1.3 सेनेटर बन जाता है जी, यह 1.4 सेनेटर बन जाता है। तो वो 1 सेनेटर से भी ज़्यादा जो है ना है, वो तो थोड़ी कहेगा फ़ोन करके मैं तुम्हें नहीं वोट दूंगा। लेकिन ये देखें, जब अभी तो हम माइक्रो डिटेल्स में जा रहे हैं ना, जब आप इससे जूम आउट करेंगे लेंस को, जब आप इसको मैक्रो लेवल पर देखेंगे, तो मिस्टेक इज ऑन पार्ट ऑफ PTI। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड मिस्टेक इज ऑन पार्ट ऑफ द अडियाला जेल स्टोरी। बिल्कुल, बैरिस्टर सैफ और इमरान खान वाली स्टोरी। यानी अगर ट्विटर के ऊपर आ जाता है लिखा हुआ कि ये फैसला है,
ये कुछ भी नहीं होना था। एक ट्वीट भी तो कोई पहुंचाता है ना, इमरान खान खुद थोड़ी मोबाइल से करता नहीं करते ना, यही तो कह रहा हूँ। आई एम सेइंग कि ये जो सारे मामले में जी, उस मुलाकात के बाद आने वाले किसी भी बंदे ने अपनी किसी मुखासमत, लाइकिंग या डिसलाइकिंग किसी भी कैंडिडेट के साथ की वजह से एक्चुअल चीज अगर कन्वे नहीं की है, अगर नहीं किया, क्योंकि पार्टी कहती है कि ये इमरान खान की अप्रूव्ड लिस्ट है, इमरान खान की बहनें कहती हैं कि इमरान खान ने कहा पार्टी क़यादत अप्रूव करेगी, फैसला करेगी, तो ये दोनों बातें ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। बिल्कुल सही। और पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल शमीम नकवी साहब वो ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि ये इमरान खान की ही लिस्ट है, जिनकी मुलाकात भी नहीं हुई। पार्टी की कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी इजलासों के बाद कहती है ये इमरान खान की लिस्ट है, इमरान खान की ने हतमी किए हैं ये नाम, तो ये बात इमरान खान के ट्विटर हैंडल क्यों नहीं कह रहा, ये बात अलीमा खान क्यों नहीं कह रही, नौरीन और उज़मा खान क्यों नहीं कह रही है बात। तो ये पार्टी ने खुद मैस क्रिएट किया जी। तो इस मैस का जिम्मेदार कोई और नहीं है, इस मैस के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। और अब इसके नतीजे में अगर ये रात को कुछ और हो जाता है तो फिर तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे, फिर तो अगले स्टेप तो फिर गंडापुर साहब की हुकूमत के ऊपर लाले पड़ जाएंगे। यही बात तो उन्होंने कही थी मेरे प्रोग्राम में जी। उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट 5 है, यानी फैसल करीम कुंडी जिस चीज़ को अपना, मैंने कहा कि आप कितनी सीटें लेंगे, उन्होंने कहा 4, मैंने कहा 4 कैसे लेंगे, 4 तो आपके पास नंबर ही नहीं है, आप तो 3 सेनेटर बना सकते हैं। उन्होंने कहा देखना 4 लेंगे। मैंने कहा और हदफ क्या है, टारगेट क्या है, उन्होंने कहा 5, यानी 5 के ऊपर वो कि समझते थे कि हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी ली है, और तहरीक इंसाफ ने फॉर्मूले में 5 उनको दे दी। सही, तो कुछ तो गलत हुआ होगा ना जो फॉर्मूले में 5 दे दी। और यहीं पर फैसल करीम कुंडी ने कहा था कि अगर हम 5 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गए तो अगले तो रिहर्सल है 21 जुलाई, अगले स्टेप पे हम गंडापुर की हुकूमत खा जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो अगला फिर मामला वो होगा। अब देखते हैं 2 चीज़ें जिनके ऊपर 3 सरप्राइज जो आज आ सकते हैं। नंबर 1 कि खुर्रम ज़ीशान को वोट पड़ जाए, सही, जिसका मुझे हाईली लाइकली है कि नहीं होगा। बिल्कुल सही, शायद एक भी वोट ना पड़े मेरा ख्याल, क्योंकि वहाँ तय ये हुआ है कि 5 MPs के ऊपर 1 मिनिस्टर निगरान भेजा जाएगा, उन 5 का वोट कास्ट होगा, वो बाहर निकलेंगे, ओके की रिपोर्ट होगी, फिर अगले 5 जाएंगे मिनिस्टर के साथ हर 5 MPA के टोले के साथ 1 मिनिस्टर उसका मॉनिटर के तौर पे मौजूद होगा। अब अंदाजा लगाए कहाँ पहुँच गया PTA। एक सरप्राइज ये हो सकता है कि खुर्रम ज़ीशान को कुछ वोट पड़ जाए, या खुफिया है ना, या वो इलेक्ट हो जाए। हाँ, ये दूसरा सरप्राइज ये हो सकता है कि जो थियरी शेर अफजल मरवत ने दी है वो वाकई दुरुस्त साबित हो जाए। मुराद सईद का नाम ही वो कह रहे हैं ना अब तो, और लोग उसके वजूहात और चीज़ें भी उस थियरी के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तीसरी सबसे आखिरी और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ये हो सकती है कि ये जो तहज्जुद के बाद वाली मंडी है ना, जब से कुछ देर बाद लगने वाली, जो अगर हो गया तो उस सूरत में तो फिर वो तो कह रहे हैं कि हम 6 या 7 इलेक्ट करवा लेंगे, फिर क्या करेंगे आप। बट आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, देखते हैं आगे क्या होता है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।